आस्था विद्या मंदिर दर्शनों में आपका स्वागत है। आपका नाम लक्ष्मी साहू है। आप सत्र 2024-25 में 93.66 से प्रश्न प्राप्त किए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी साहू है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर केवलराम साहू है। मेरी माताजी का नाम मुकेश महेश्वरी साहू है। मैं ग्राम गातापार की निवासी हूँ। आस्था विद्या मंदिर दर्शनों में पढ़ाई करती हूँ। जब आपका रिजल्ट आया, आपको पता चला कि आप स्कूल में टॉपर है, उस वक्त आपका रिएक्शन क्या था? हम लोग सबसे पहले फैमिली वाले पूरे एक साथ बैठे थे। रिजल्ट का बहुत ही वेट कर रहे थे हम लोग। फिर जैसे रिजल्ट आया हम लोगों का, मैं एकदम उछल पड़ी सर, और सब लोग बहुत खुश हो गए कि रिजल्ट अच्छा आया करके। और मेरे आँख से तो सच बताऊं आंसू निकल गया था। उस टाइम रो रही थी मैं, और सभी को प्रणाम की मैं बहुत खुश हो गई थी। मेरी मम्मी मेरे को हक भी की। सभी लोग थे भाई बहन सभी। सबसे पहले मैं अपने क्लास टीचर मिस्टर डाविन सर के पास कॉल की और उसको बताई। मेरे को डाविन सर बहुत बहुत बधाई दिए। इसके बाद ना आस्था विद्या मंदिर दर्शना के प्रिंसिपल सर मिस्टर नुरेंद्र मामन सर मेरे पास कॉल किए थे और मेरे को बहुत बहुत बधाई दिए। सर लोगों का रिएक्शन क्या था? जैसे आपको सर लोग कॉल किए कि नहीं किए हैं, बाकी स्टूडेंट कॉल किए कि नहीं किए? सर लोग कॉल किए थे। सर मेरे पास प्रिंसिपल सर कॉल किए थे। प्रिंसिपल सर बहुत खुश हो गए थे मेरे रिजल्ट के। और मेरे फ्रेंड सर्कल में ना कॉल किए थे। मतलब मेरी ओल्डर फ्रेंड है, वो कॉल की थी। उसका रिजल्ट थोड़ा कम आ गया था सर, तो थोड़ा रो रही थी। फिर भी कॉल की मेरा रिजल्ट पूछने के लिए। फिर बताई तो खुश हो गई थी, बहुत खुशी मिला उसको। और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, गीता नाम है उसका, वो अभी 12th क्लास में है। वो भी बहुत खुश हो गई थी सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पढ़ाई और प्रिपरेशन से जुड़े क्वेश्चंस। आप रोज कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर घंटे का नहीं पता मेरे को, लेकिन पढ़ती थी, दिन भर पढ़ती थी। स्कूल में तो पूरा क्लास अटेंड करती थी। मतलब ज़्यादा स्कूल ना गेट नहीं थी मैं। रोज स्कूल आती थी, हर क्लास अटेंड करती थी। फिर घर जाती थी मैं, फिर खाना वगैरह खाती थी, थोड़ा माइंड फ्रेश करती थी, फिर पढ़ने लग जाती थी। और पूजा वगैरह भी माइंड फ्रेश के लिए करती थी, फिर पढ़ती थी। तो आप घर में खाना वाना बनाते थे कि नहीं बनाते थे, काम वगैरह करते थे कि नहीं करते थे? इसके मतलब इस सिलसिले में आपका मम्मी पापा का क्या सपोर्ट था? इसमें ना मेरे को काम पे ऊपर ना बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था। और मेरे को कुकिंग पे थोड़ा शौक है, तो मैं अपने लिए बना लेती थी बहुत। तो आपको खाना बनाना बहुत पसंद है, तो आपको क्या क्या अच्छा लगता है खाने बनाने में, या कौन सा फूड अच्छा लगता है? मोबाइल पे जो देखती थी ना, उसको सीधा बनाने फिर जाती थी। अच्छा, और मतलब मैगी वगैरह सब बना लेती थी, पास्ता वगैरह, मोमो वगैरह सब बना लेती थी। और हल्दी में भी पराठा वगैरह बनाती थी। चावल वगैरह, फ्राई चावल, पुलाव सब बनाती थी। अच्छा, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप डेली स्टडी रूटीन में आप क्या करते हैं? सर मतलब रूटीन तो फॉलो नहीं की। मेरे भाई ने मतलब मेरे लिए ना 2-3 बार बनाया था टाइम टेबल, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं की सर। मेरे मतलब 1-2 दिन करती थी, फिर मेरे से नहीं हो पाया वो फॉलो। फिर मैं अपने से पढ़ाई करती थी। और नाइट में तो ना ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ती थी सर मैं। और सोना भी जरूरी है, ताकि मैं नहीं पढ़ती थी ज़्यादा टाइम तक। और मेरे से ना उधर मतलब 10:30-11 बजे के बाद पढ़ाई नहीं होता है, तो मैं उधर नहीं पढ़ती थी, आराम वगैरह करती थी थोड़ा। आपका डेली स्टडी रूटीन में आप कैसे टाइप की पढ़ाई करते थे, किस चीज से पढ़ाई करते थे? बुक से सर, बुक है ना, एक एक सेंटेंस को मैं पढ़ती थी। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ जो आंसर क्वेश्चन है उसी को नहीं पढ़ती थी। मैं पूरा पूरा बुक को ही पढ़ती थी। और शॉर्ट्स नोट वगैरह बनाती थी मैं। सर लोग जो लिखवाते थे क्लास में, उसको लिखती थी कॉपी पे। फिर उसको घर पे जाके रिवाइज करती थी एक बार, फिर एक बार बुक को पढ़ती थी। ठीक है, ओके। तो आपको कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद था? मेरे को सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट है ना मैथ्स पसंद है। मैथ सब्जेक्ट, ओके। क्यों पसंद था मैथ सब्जेक्ट? कैसे, क्या चीज का मैथ सब्जेक्ट अच्छा लगता था, मस्त बनाने में अच्छा लगता था मेरे। जैसे अपने पास साइंस भी है, तो साइंस में प्रैक्टिकल रहता है, तो मैथ से क्यों अच्छा लगता था? मेरे को साइंस का प्रैक्टिकल भी पसंद है बहुत, लेकिन उसका डायग्राम वगैरह थोड़ा सा लगता था। लेकिन मैथ्स को ना बनाते रहो, बनते रहना ना, अच्छा लगता था, बहुत खुशी होता था। इजी हो जाता था ऐसा बनाते बनाते।
त्रिज्या वगैरह निकालते थे आयात वगैरह, इसलिए मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है। आपको कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता है? सोशल साइंस। वो क्यों मुश्किल लगता है? सर बहुत लेंथी था सर सोशल साइंस, और मतलब उसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा था सर, बहुत ज़्यादा सर वगैरह, तो उसका मतलब नाम वगैरह था बहुत, यूरोप वगैरह का बहुत ज़्यादा, मेरे को वही सब कुछ समझ नहीं आता था सोशल साइंस में, बहुत ज़्यादा थ्योरी वगैरह था उसमें, बहुत ज़्यादा लिखना भी होता था सर उसमें सोशल साइंस। तो उसको हैंडल कैसे किए? सर है ना, वो स्टोरी टाइप बताते थे, कहानी टाइप, और मतलब समझ नहीं आते थे तो वो ना बार बार रिपीट करते थे उसको कहानी टाइप, और शॉर्ट में बताने का प्रयास करते थे सर कि समझ जाए कहानी टाइप करके। मतलब जो लॉन्ग रहता था उसको शॉर्ट में करके कहानी के थ्रू हाँ, ऐसे सर, बताते हाँ। हैं। जी ओके। तो वही ना मतलब माइंड में अच्छा बसता था, और मैं उसका ना मतलब सोशल साइंस में थोड़ा वीक करके उसका ना बार बार प्रयास करती थी उसको ठीक करने का, फिर इस टाइम बहुत उसी में ना सबसे अच्छा मार्क्स आए हैं। ठीक है। मैं 2 नंबर बस कटा सर से। मतलब आपके जो सागर सर हैं जो सोशल साइंस पढ़ाते थे बहुत अच्छे, जो लॉन्ग रहता है उसको शॉर्ट में करके आपको कहानी समझा टाइप देते बताते हैं। हैं, जी ओके। और उसी में सबसे अच्छा नंबर आया मेरा। बहुत अच्छा। ठीक। तो आप स्टडी में बुक से के अलावा और क्या क्या यूज किए? इसके अलावा मैं और खास कुछ नहीं करती थी सर, ज़्यादा नहीं की। यहाँ के जो टीचर है ना वो यूट्यूब पे ना आस्था विद्या मंदिर का चैनल चलाते हैं, ओके। तो उसी में ना यहाँ के टीचर वीडियो डालते हैं, तो उसी का देखनी मैं उसी का लेक्चर पढ़ाई करती थी, उसी की लेक्चर। ठीक है। तो इसके अलावा और ट्यूशन वगैरह जाती हो? नहीं, ट्यूशन वगैरह नहीं की, बस मतलब सर जो यूट्यूब पे डालते थे ना उसी से पढ़ाई की, और ऑनलाइन क्लास लेते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम के टाइम स्ट्रेस को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? मम्मी पापा से शेयर करती थी, मम्मी पापा मेरे को समझते थे, तो मेरा मतलब उन लोग के साथ ना मैं टाइम स्पेंड करती थी। मम्मी पापा मतलब ना मेरे को समझाते थे, अच्छा लगता था, मस्ती वगैरह करते थे, मतलब थोड़ा पढ़ाई को थोड़ा दूर करते थे उस टाइम मेरे को। और टीचर वगैरह के बारे में बोलती थी ना सर टेंशन वगैरह लग रहा है करके, वो मेरे को ना सपोर्ट करते थे सर, हो जाएगा बेटा, हम लोग करना करके, मतलब बहुत सपोर्ट किए सर, मम्मी पापा सब लोग सपोर्ट किए। मतलब किसी भी प्रकार का ऐसा रीजन नहीं आया क्योंकि आपके पूरे फैमिली वाले सपोर्ट किए। फैमिली के साथ टीचर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट होने पर क्वेश्चन, हिंदी मीडियम होने का आपको कोई चैलेंज फेस करना पड़ा है? नहीं सर, मेरे को हिंदी मीडियम होने पर कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा। ओके ठीक है। लोग अक्सर कहते हैं इंग्लिश मीडियम बेटर होता है, इस पर आपको क्या कहना है? नहीं सर, सर इंग्लिश मीडियम की अपने जगह सही है, हिंदी भी सही है, हिंदी में नॉर्मल सब कुछ है सर, जैसा है वैसा। मतलब हिंदी में आपको पढ़ने में आसानी होते हैं ऐसा है? ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके हिसाब से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में क्या खास बात होती है? सर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को जैसा है वैसा पढ़ना पड़ता है, कोई ज़्यादा और ठीक है। तो आपके हिसाब से बताओ कि इंग्लिश मीडियम की इस साल फर्स्ट बैच स्टार्ट होने वाली है, तो अपने जूनियर के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर इंग्लिश मीडियम आस्था विद्या मंदिर से दर्शना में है, जो कि एक गाँव में है, तो यहाँ पे मतलब इंग्लिश मीडियम को उतना ज़्यादा चलन नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो मतलब बच्चों को ना मतलब इंग्लिश का प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको बार बार लिख कर देखना चाहिए, स्पेलिंग वगैरह को मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली और सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत आपकी सक्सेस में आपके पेरेंट्स का क्या रोल था? मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते थे सर, मतलब वो बोलते थे कि मेरे सामने बोलते थे कि मेरी बेटी कर लेगी, आगे का सोचते थे, ऐसा मतलब भेदभाव नहीं करते कि बेटी है तो नहीं पढ़ाएंगे, बेटा को पढ़ाएंगे, ऐसा भेदभाव नहीं करते थे। मेरे पेरेंट्स मतलब बेटी है तो थोड़ा बेटी को भी थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं पेरेंट्स कि बेटी लोग भी कर पाते हैं बहुत कुछ। देख चुके हैं घर का माहौल पढ़ाई के लिए कैसा था? अच्छा था सर, मतलब मेरे को ना कोई भी चीज़ में एकदम प्रेशर नहीं डालते थे, काम वगैरह पे नहीं डालते थे प्रेशर वगैरह, और मैं मतलब हर साल में कब तक कराते थे, मतलब मेरे पढ़ाई के लिए जो करना चाहा वो मतलब मेरे पेरेंट्स करते थे, मतलब मेरे को ना तकलीफ नहीं होने देते थे। किसी भी
प्रकार का डिस्टर्बिंग ऐसा नहीं होता था। ठीक है, ओके। टीचर्स ने आपको कैसे मोटिवेट किया है? सर यहाँ के मतलब सबसे पहले तो क्लास टीचर मिस्टर डाविन सर है, मैथ्स क्लास पढ़ाते थे हम लोगों को। उसका मतलब बहुत सपोर्ट किया हम लोगों का कि बेटा एक बार समझ नहीं आ रहा, 2 बार बताऊंगा, 2 बार समझ नहीं आया, 3 बार बताऊंगा, आप जितना कुछ उतना मैं बताऊंगा बोलते थे सर। और बताते भी थे जहाँ बात समझ में आया, और एकदम बेझिझक होकर पूछते थे हम लोग कि सर यहाँ बात समझ नहीं आया बताओ करके, बताते थे, डाविन सर बताते थे। और मतलब प्रिंसिपल यहाँ के मिस्टर वीरेंद्र देवांगन सर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे हम लोगों को। हम लोग ही बोले थे सर को कि पढ़ाना सर हम लोगों को इंग्लिश करके। और सर को मैं बार बार पूछती थी कि सर मतलब मेरे को ट्रांसलेट वगैरह करनी है तो बताओ ना कुछ करके। तो बोलते थे कि बेटा सबसे पहले अपने माइंड में ना शब्द भंडार रखो, फिर जितना हो सब इतना शब्द भंडार रखो हर चीज का, फिर आराम से हो जाता है। मैंने न करके सपोर्ट किए प्रिंसिपल सर। और साइंस का वेद सर पढ़ाते थे, प्रैक्टिकल वगैरह बहुत अच्छा से कराया वेद सर, और उसका भी सपोर्ट रहा। और संस्कृत में एम.आर. सर थे, तो वो भी ना हम लोग का ना फुल सपोर्ट करते थे। वो बोलते थे कि लक्ष्मी तू कर पाएगी बेटा करके, वो बोलते थे, थोड़ा जोश भी देते थे सर। सर ना मतलब फुल सपोर्ट किए। और हिंदी का मतलब टिकेश सर था, वो भी मतलब ग्रामर वगैरह व्याकरण में ना बहुत सपोर्ट किए सर लोग, हर एक चीज़ को बताते थे व्याकरण में। ठीक है। और सोशल साइंस का सागर सर पढ़ाते थे, स्टोरी के जैसे पढ़ाते थे सागर सर। ठीक है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपको पढ़ाई में दिक्कत नहीं आया। ठीक है। कभी ऐसा मोमेंट आया है जब आपको लगा हो कि आप टॉप नहीं कर सकते, इसके लिए आप क्या सोचे? सर मतलब मम्मी पापा को बताती थी, मम्मी पापा मेरे 90% नहीं आया, 95% नहीं आया, तो क्या करूँगी, कैसे करके मेरे को टेंशन होता था इस चीज़ पे। सर लोगों के साथ ही शेयर करती थी, मेरे को सभी लोग बोलते थे कि बेटा कर लेगी, बोलते थे मेरे को, तो थोड़ा जोश आ जाता था, हाँ मैं कर लूँगी, अपना मेहनत पूरा दिखाऊँगी, 100% दूँगी अपना मेहनत, फल तो आ ही जाएगा करके। कभी कभी ऐसा हुआ होगा जब मन नहीं लगता था पढ़ाई करने के लिए, तब आप क्या करते थे? थोड़ा सा माइंड फ्रेश करती थी, मूवी वगैरह, फिर भी मन नहीं लगता था ना, तो अपने आप को थोड़ा और बोल रही थी कर लेगी पढ़ाई करके, अपने को ही बोलती थी मैं, अपने आप को मतलब मोटिवेट करते हाँ। थे कि मेरे से हो जाएगा, ऐसे में। पढ़ूंगी करेगी। आप बताइए अपनी जिंदगी में सबसे मुश्किल फेस कौन से किए थे? क्लास में सारे स्टूडेंट लोग बहुत मस्ती करते थे, खासकर कि बॉयज लोग करते थे, जो नहीं पढ़ने वाले होते थे, पढ़ने वाले होते थे उनको भी डिस्टर्ब कर देते थे। और घर साइड ना मतलब एग्जाम चल रहा था, उस टाइम में शादी था, तो बहुत माइंड डिस्टर्ब हो गया था सर मेरा। उस टाइम में मैथ्स का था पेपर। उस समय आप कैसे पढ़ाई किए होंगे इतना डिस्टर्बिंग? पढ़ाई की अब उसमें पूरा दरवाजा वगैरह लगा दी थी, और मैथ्स को तो मतलब पढ़ाना थोड़ा समझना था, और अगर मैथ्स की जगह दूसरा सब्जेक्ट का होता ना सर, तो शायद ही कर पाती हूँ। ठीक है। तो आप अपने सपने को पूरा करने के लिए आप कौन से स्टेप लेना चाहते हैं? सर सबसे पहले मैं सबसे अच्छा कॉलेज में जाना चाहूँगी, उसके लिए मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करूँगी मैं। और यहाँ के जो टीचर है ना, वो तो अब मतलब कुछ दिनों बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाएंगे, तो मैं यहाँ अटेंड करूँगी क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पढ़ाई के अलावा और क्या क्या पसंद है? मेरे को स्पोर्ट्स पसंद है, टीम वगैरह पसंद है, खाना बनाना पसंद है, स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे को। तो स्पोर्ट्स के अंतर्गत आपको कौन सी पसंद है? मुझे स्पोर्ट्स के अंतर्गत कबड्डी पसंद है। और यहाँ के एक सर थे सर, वो ना मतलब बहुत अच्छे स्पोर्ट्स कराते थे। खो खो वगैरह पहले नहीं जानते थे, लेकिन आज का विद्या मंदिर में आई ना, तब से यहाँ खेलना स्टार्ट की, तो मेरे को खो वगैरह भी सब पसंद है, कबड्डी खो रिले रेस वगैरह सब। यहाँ का स्पोर्ट टीचर्स कौन है? इसका ऋतु राज सर है। ठीक है, मतलब वो आपके स्पोर्ट में आपका फुल सपोर्ट करते हैं। ओके, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवाइस एंड मैसेज के अंतर्गत।
जो स्टूडेंट एवरेज मार्क्स लाते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर कई लोगों का कैचिंग पावर कम रहता है सर, मतलब अपने हिसाब से कर लेते हैं वो लोग भी, लेकिन परसेंट तो मैं इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग एकदम वो है करके एकदम लो है करके। कई लोगों का मतलब परसेंटेज कम आता है लेकिन उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नॉलेज का ज़्यादा जरूरी होता है सर। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत पहले की बात है सर, मतलब परसेंट वगैरह बहुत कम था लेकिन वही लोग भी एकदम सक्सेस वगैरह हो जाती है, नॉलेज के हिसाब से होता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज कौन सा है? सर उसको रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि सिर्फ एग्जाम आने की मतलब उसके पहले ही तैयारी करते हैं एक दो दिन पहले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, डेली पढ़ते रहना चाहिए। और कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे मैथ्स वगैरह को रटना नहीं चाहिए, तो उसको मतलब बना बना के देखना चाहिए। इंग्लिश को भी मतलब उसका स्पेलिंग वगैरह पे ना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और रेगुलर पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ मतलब माइंड फ्रेश वगैरह भी करना चाहिए, फैमिली को मतलब टाइम देना चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि दिन भर पढ़ाई पर पढ़ाई करते हैं, उसमें ज़्यादा माइंड और ज़्यादा हो जाता है। मतलब थोड़ा सा स्पेस और थोड़ा सा ऐसा साथ में लेके नॉर्मल पढ़ेंगे। पढ़ाई करनी चाहिए। लक्ष्मी आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपकी सक्सेस के पीछे जो लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे मम्मी पापा सपोर्ट करते थे, यहाँ आस्था विद्या मंदिर के टीचर मेरा फुल सपोर्ट करते थे, उसको तो मैं सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू देना चाहती हूँ। आज मेरा जो यहाँ अभी 10th में परसेंट बना है ना, मेरे टीचर और मेरे फैमिली के कारण ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज मेरे इतने समाप्त करते हैं। आपको आस्था विद्या मंदिर की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और आगे ऐसे बढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू सर, कब बहुत बहुत धन्यवाद।